साहब। साहब क्यों बुला रहे हो? आज से बदलो, मालिक बुलाओ। सब तैयार है? चिंता मत करो भैया। लॉन्ग भैया, सच में संन्यास ले रहे हो? इन सालों में थक गया। ये सब काम नौजवानों पर छोड़ दो। चलो। लॉन्ग भैया, मेरी बेटी को बुखार है, जाना पड़ेगा। बेटी जरूरी है, जल्दी जा। दूसरे भाई को बुलाऊं? नहीं, जल्दी लौटता हूं। चलते हैं। युवराज, और नहीं पी सकता। 17 घंटे से पी रहे हैं। मालिक को पता चला तो। उस बूढ़े को याद मत। सुन लो मेरी बात, जैसे चाहूं वैसे पीऊंगा, मेरी मर्जी का पीऊंगा। सारी रात पी ली, सच में नहीं पी सकता। दोस्तों, यही है, थोड़ा और चलाएंगे। चलेगा? हाँ। गाड़ी लेकर आप, मुझे यहाँ थोड़ा डांस करना है। क्या समस्या है? जाना है क्या? इधर से रास्ता नहीं, हटो, भाग जाओ। भाई, रास्ता दो, मेरी गाड़ी में बच्चा है। क्या हुआ? भाई सुनो, रास्ता छोड़ दो, बच्चे को तेज बुखार है। बुखार है? इसी जगह चिता जला दो बच्चे की। चलो ऐसा करते हैं, मैं पहली चिता बुक कर दे। पति, उत्तेजित मत हो। डर क्यों? ऊपर आसमान है, नीचे धरती है, वो मुझे क्या कर लेगा? पापा। अच्छी बेटी, डरो मत। लॉन भाई, तुमने रिटायर होने की बात की, भाइयों पर अत्याचार होंगे, क्या करेंगे? तुम भूल गए क्या? दफ्तर की दीवार पर लिखे वो शब्द।
रास्ता छोड़ दो। क्या कहा? भाई। तुम किसको भाई क्या हुआ? भाई कहने में कमी आ गई? तुम काबिल हो? देखता हूं काबिल हूं या नहीं। पति। माफ करो भाई, मेरी गाड़ी में मरीज है, रास्ता छोड़ दो। तेरा बच्चा मरे या जिए, मुझसे क्या लेना देना? एक बार फिर बोल कर देखो। पति। मारो, आओ इधर मारो। छोड़ो पति, टैक्सी से वापस चलते हैं। मैंने तुम्हें जाने दिया? नहीं, और क्या चाहिए तुम्हें? मेरे कपड़े खराब कर दिए, पैसे चुकाओ। ठीक, कितने पैसे चुकाने हैं? 5 लाख। 5 लाख? 5 लाख? तुम्हारे एक फटे कपड़े की कीमत 5 लाख है? तो तुम्हारा मतलब चुकाना या नहीं चुकाना चाहते? न चुकाओ तो भी ठीक, फिर मैं उसे अपने जैसा गला घोंट दूंगा। हमारे शाओ शाओ साहब को छेड़ने की हिम्मत? जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता वो शाओ है या नहीं, मैं चेतावनी देता हूँ, मेरी बीवी बच्चों पर नजर मत डालो। एक भी आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुमने सुना उसने क्या कहा? कह रहा था मुझे खत्म कर देगा। अच्छा, आज देखते हैं तुम मुझे कैसे खत्म करोगे। लॉन भाई, लॉन 3 इतनी देर से नहीं आया, कुछ अनहोनी तो नहीं हुई? चिंता मत करो, लाउसान को बच्चा होने के बाद से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। बाओ लॉन ने अपराध की दुनिया को अलविदा कह दिया, सब कुछ अतीत की बात हो गया। आ जाओ, जिसे भी मेरी ताकत पर शक हो आगे आए, मैं तुमसे पूरी तरह निपटूंगा। बच्ची बहुत प्यारी है। उम्र कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? तुम बुरे इंसान हो, मुझे और मेरी माँ को छोड़ दो। सुनो, सुना है तुम्हारी बेटी को बुखार नहीं था, मैंने उसे ये ब्लैक गैस पिलाया, कोई दिक्कत तो नहीं? हम तो इसे हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
आज मैं इस बच्चे को अच्छे से मुंह धुलवा। इन्हें आजाद करो, मुझसे निपटो। लगता है तुम लड़ने में। चलो मेरे इलाके में, मेरे अड्डे पर चलते हैं। मैं तुम्हें यादगार अनुभव दूंगा। अब स्वागत कीजिए श्री बाओलॉन का। जागृत शेर की आंखें पेंट करने के लिए बाएं नेत्र में स्वर्ण बिंदु। स्वर्ण ड्रैगन समुद्र में उतरे। दूसरे भाई, तीसरा भाई अभी तक क्यों नहीं लौटा? जल्दी जाकर पता। दाएं नेत्र में रजत बिंदु। मोती स्वर्ग को सजाएं। माथे पर तीसरा बिंदु। बीते दिनों की याद। युद्ध विराम। शेर के मुख पर चौथा बिंदु। नायक का रथ। शाश्वत विदाई। पति, पापा, यह क्या बकवास है? तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। शांत बैठो। माँ, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, डरो मत। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा। तुमने सब खराब कर दिया। क्या तुम मरने के लायक नहीं हो? भाई, ऐसा करो, इन लड़कियों को छोड़ दो। ये थोड़ा सा पैसा, मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। अपने दोस्तों को शराब पिला लो। तुम मुझे पैसे, मेरे इलाके में आकर, क्या मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है? क्या मुझे तुम्हारे इन पैसों की कमी है? तो तुम क्या चाहते हो? क्या हुआ? मैं तुम्हें देखता। खूब लड़ सकते हो, है ना? हम दोनों अकेले लड़ेंगे। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। पकड़ो इसे। छोड़ो। अकेले लड़ाई? तुम सच कह रहे हो? बेशक। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करें? तो तुम धोखा दोगे, है ना? आओ, आओ।
मारो, देखते हैं पहले मैं मरता या वो दोनों मां बेटी। सीधे रहो, मेरी माँ को छोड़ दो। चले जाओ। मैं हार मानता हूं। आज से बैटल ड्रैगन, तुमने औपचारिक रूप से गैंग छोड़ दिया है। क्या तुम अपने भाइयों से कुछ नहीं कहना चाहते? भाइयों, इतने सालों तक मेहनत करने के लिए शुक्रिया। मैं पीता। शुभ मुहूर्त आ गया है, अब बाहुबली हाथ धोएंगे। बॉस, तीसरे के साथ कुछ हुआ है। बॉस, मैंने अस्पताल में लोगों को भेजा था। तीसरे की कोई खबर नहीं है। चारों रक्षक मेरे साथ आओ, बाकी सब अपनी जगह पर बने। जी। उठो। काफी मजबूत है। क्या अब मैं जा सकता हूं? तुम लोग, मैं कहता हूं, तिल चट्टे की, बदबूदार और सख्त। मारो तो मरते भी नहीं। मेरे जूते देखो, सिर्फ तुम्हारी वजह से गंदे हो गए हैं। माफ करना, मैं साफ कर देता हूं। अरे, अपने गंदे हाथ हट। ये मेरे जूते एलवी। तुम्हारे हाथ गंदे और तुमने मेरे जूतों को और खराब कर दिया। तो तुम क्या चाहते हो? मैं क्या तुम्हारे घर के बच्चे के हाथ कोमल हैं। या तो अपने बच्चे से मेरे जूते साफ कर, या तो तुम इसे चाट कर साफ। चलो। माँ, उसे छोड़ दो, जो करना है मुझसे करो। रुक जाओ। मैं चाटूंगा। अरे, मेरे ये जूते बहुत कीमती हैं। जूते साफ करने से पहले मुझे इनकी थोड़ी देखभाल करनी होगी।
चलो। पापा, सुनो जी, अब तुम खुश हो? बहुत खुश। क्या अब मैं जा सकता हूं? अरे नहीं, देखो तुमने मेरे जूते कितने साफ कर दिए। मुझे कुछ तो दिखाना चाहिए, है ना? तुमने अभी जूते इतने चाव से चाटे, तो ये बचा हुआ, यह भी मैं तुम्हें इनाम में देता। देखो, और तुम्हें बुरा लग रहा ये सब। अरे यार, देखो तो तुम कितने लापरवाह। ये चेहरा देखो तो। आओ, इसे थोड़ा फेस वॉश दो, धो देगा। तुम मुझे क्या? उसे दो, मैं धोऊंगा। कैसा लग रहा है? क्या अब ताजा महसूस हो रहा है? उसे ऐसे ही ड्राई क्लीन करने दो। पानी? क्या तुमने झाओ युवा की बात नहीं सुनी? पानी कहाँ है? साहब, ये तुम्हें क्या हुआ? कि ये तुम सब बुरे लोग, मेरी बेटी को अस्पताल जाने दो। झाओ शाओ, झाओ, ये मुझसे गलती हो गई, उन्हें जाने दो। अगर तुमने पहले ऐसा किया होता तो सब ठीक हो जाता। बाद में इतनी सारी बातें नहीं हो। हाँ, मुझसे गलती हुई जो मैं आपको पहचान नहीं पाया। अब सही है, माफी मांगो। तुम्हें माफी मांगने का रवैया रखना होगा। जाओ।
तुम यहां घुटने टेको, यहां से रिंग कर जाओ, तो मैं उसे अस्पताल भेज दूंगा। ठीक, मैं चढ़ रहा। पति मत। नहीं, मत करो। जाओ जी, मैं चढ़ चुका हूं। उन्हें जाने दो। मैंने कब कहा उन्हें छोड़ दिया? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब क्या है? वे दोनों आज सिर्फ एक जा सकती है। वो अभी बच्ची है, वो बीमार है, अकेले अस्पताल कैसे जाएगी? इससे मेरा क्या लेना देना? सुनो मेरी बात, आज इन दोनों को तुम खुद चुन। इतना बेरहम बनना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल यही। आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सुई शहर में रहना है तो शांत रहना सीखो, समझे? मेरे बॉस ने पूछा है, बहरे हो क्या? समझे क्या? समझ गए हो? तो इस बार अब पता चला मैं कौन। याद रखा। ओए, फिर बताओ तो, मेरा नाम क्या है? खड़े हो जा। सुन लो, सुई चेंग, यहाँ मेरा मालिक राज करता है। बाओलोंग आ जाए तो भी मेरे आगे घुटने टेकेगा। बाओलोंग तुम जैसों के आगे झुकेगा? सपने देख रहे हो। तुम बाओलोंग को जानते हो? ये बाओलोंग को जानता है। भाई, इसकी बकवास मत सुनो। बाओलोंग सालों से गायब है, ये झूठ बोल रहा है। और सुनो, अगर बाओलोंग आ भी जाए, आज वो भी मेरे आगे झुकेगा। अगर मैं उन्हें बुला लाया तो तुम्हें घुटने टेकने का मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अभी बाओलोंग को फोन करके बुला, उससे कह देना, इस चाओ ये मैं आज उससे टकराऊंगा।
अरे इस तरह इंतजार करते रहे, ये थोड़ा बोरिंग नहीं हो रहा? क्यों ना कुछ मजेदार करें? तुम क्या करने वाले हो? इस लड़की को ले चलो। ये आखिर चाहते क्या हो? तेरी बीवी कितनी गोरी है, मैं तो मौज सबके साथ बांटता। अपने भाइयों को भी खुश करना है ना? मेरा बड़ा भाई आएगा तो तुम्हारी खाल निकाल देगा। पहले मैं इसके कपड़े उतारूंगा। बदमाश, छोड़ दो उसे। गाली देते रहो, जितना गाली दोगी उतना ही मजा आएगा। तुम सच में बहुत गिरे हुए हो। बिल्कुल सही, मैं हाई सोसाइटी का लेकिन मुझे करने में मजा आता है गंदे समाज के काम। छोकरी, मौका दिया तो लिया नहीं, है ना? तुम ठीक हो पत्नी? मैं ठीक हूँ, पहले ये को देख लो। अरे तुम और किसको बचाना चाहते? पहले अपने दिमाग से सोच, खुद का क्या करोगे? पति, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। थोड़ी देर में लोंग भाई हमें बचाने आएंगे। अभी तक बाओ लोंग का इंतजार कर रहे हो? हाँ, अगर बाओ लोंग आज आ भी गया, मैं तुम्हें बताता तुमने कैसे झेला। मैं उसे फिर से करवाऊंगा। मुझे उसे बताना होगा। मेन रोड, कौन है राजा? क्या सचमुच? तुम कौन हो? पता है ये किसका इलाका है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि अब से ये मेरा इलाका है। भाई, तुम्हें शर्मिंदा किया। क्या बकवास कर रहे हो? दूसरे भाई, भाभी और बच्चे को लेकर जल्दी हॉस्पिटल जाओ। जाओ। वहीं खड़े रहो, देखता हूं कौन जाता है। मैं देखता हूं, तुम में से कौन हिलेगा। जाओ। तुम ही बाउल। मुझे लोग पापा बुलाना होगा। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? इस तरह मुझसे बात करते हो? कम बोलो, तुम्हारा फायदा होगा।
बचपन से लेकर अब तक किसी ने मुझे मारने की हिम्मत नहीं की। आज मैं तुम्हें बता दूंगा तुमने किसे मारा है। जो भी हो, मेरे भाई का हिसाब मैं तुमसे धीरे धीरे चुकाऊंगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसके बच्चे की सलामती की प्रार्थना करो। तुम्हारी भतीजी की जा मुझसे क्या लेना देना है? दोबारा कहो तो। अभी तो तारीफ की थी, फिर से जल्दबाजी कर रहे हो। गुस्सा आ गया? क्या मैंने तुम्हारे दिल की बात कह दी? तुम्हारा दिल दुखा दिया? हाँ सही है। अगर यह बात ना होती, तुम जैसे निचले लोग मुझसे बात करने के काबिल भी। किसी को दोष मत दोष दो तो अपने बुरे जन्म को दोष दो। अगले जन्म में अच्छे घर जन्म लेना, नहीं तो मुझे गॉडफादर बना लो। अरे दर्द हुआ। तीसरे भाई, उसने अभी मेरे चेहरे को छुआ क्या? हाँ, तुमने सही कहा। इस जन्म में तो शायद मेरा जन्म अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें फिर से जन्म लेने भेज सकता। तुम लोग गिनती से जीत रहे हो, है ना? अब आ जाओ। तुम्हें दम है। हमारे कियाओ परिवार को चुनौती दी। मैं तुम्हें बता दूं, इस चांगजियांग रोड पर जो भी कियाओ परिवार को छेड़े उसका अंत बुरा होता है। तीसरे भाई, मुझे लगा था तुम्हें किसी मुश्किल में फंस गए हो। अरे बस पापा की पैसे वाला नंबरदार बेटा निकला। भैया तुझसे कह रहा, तू कैसे फंस गया इस बेकार के हाथों? वो बहुत धोखेबाज है भैया। किसको कह रहे? तुझी को डांट रहा। तुम्हें छोड़ो, तुम्हारे पिता आ जाएं तो भी डांटूंगा। जब मैं दुनिया में घूम रहा था, तुम्हारे पिता बच्चे थे। क्या देख रहे हो? मारो उसे। मारो ना। सुन, तू बुरा आदमी है ना? मानता क्यों नहीं? अब तू क्या बोलेगा? या तो आज मुझे मार डाल, नहीं तो मेरे पापा को तुम सबको पकड़वा दूंगा। तुम्हें खेल खेल कर सजा दूंगा। सच में भेड़िया अपनी चाल नहीं बदलता। लगता है मुझे तुम्हारे पिता की तरफ से तुझे सबक सिखाना होगा। तीसरे भाई, हाँ भैया। अभी वो तुझे कैसे सजा दी, हमें भी उसे मजा चखाना चाहिए। हे, मालिक को बुलाओ। युवराज को परेशान किया गया। तीसरे भाई, तेरे जूते गंदे हो गए हैं। हाँ भैया, अभी उन्होंने मेरे जूते गंदे कर दिए। यह नहीं चलेगा। हम सब इज्जतदार लोग हैं, साफ करना होगा। नहीं भैया, मेरे ये जूते वो है ना, गधे की असली चमड़े के हैं। पोछा नहीं जा सकता, चाटना पड़ेगा। तुम लोग क्या करना चाहते?
मैं तुमसे कहता, आज अगर तुमने मुझे समझो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुको, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। इसका ये मुंह इतना बदबूदार है कि साफ करने लायक। तीसरे भाई, शू पॉलिश ले आ। भैया, मेरे पास शू पॉलिश नहीं है, सरसों का तेल है। चल जाएगा। जाओ युवराज, क्या तू इसे कहता था इनाम? अब मैं भी तुझे इस इनाम का मजा चखाऊंगा। अब पता चला बुरा लगता है जब तूने मेरे भाई को खिलाया। तू क्या सोच रहा था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुको मेरे साथ, तू मेरा इंतजार कर। फिर भी उतना ही बदबूदार। तीसरे भाई, इसका मुंह फिर से साफ करो। ठीक है। चलो। यह समाज निष्पक्ष कैसा? तुमने आज जैसे दूसरों को प्रताड़ित किया, कल वैसे ही तुम्हें सताएंगे। सुन लो, मुझे न्याय या इंसाफ में भरोसा नहीं, सिर्फ ताकत मांगो। तुम सबका हिसाब होगा। मेरे पापा आते ही जिंदगी भर पछताओगे। तीसरे भाई, ये पापा को बताने की धमकी दे रहा। डर लग रहा? हाँ, डर तो है, पर डर उसके पापा को देखकर पहचान न पाए। सही कहा। तो फिर हम इसे अच्छे से साफ करें। ठीक है। अच्छा, तुम सब याद रखना, बाओलोंग, तेरी जान लेकर रहूंगा। मेरी हद नहीं जानते? इतना गुस्सा ठंडा करवाता। तीसरे भाई जी, इन सबको ले जाओ। स्वागत है मेरे इलाके में। तेरा इलाका कैसा इन पुराने ताबूतों से डरा रहा है? मुझे छूने से पहले मेरी पृष्ठभूमि जान लो। पूरा शहर मेरे कब्जे। तू कौन सा बंदा है? ठीक, सब तेरा है ना? पहले तुझे तोहफा देता।
तोहफा पसंद आया? तेरा तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। क्या तुम्हें यकीन है मैं अभी कॉल कर तो तुम्हें मरवा डालूंगा? ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूं। तेरे सारे लोगों को बुला ले। तुमने कहा था। हाँ, हेलो, तुम कहाँ हो? मुझे परेशान किया जा रहा है। फिर ये बड़ा ताबूत प्लेट अपने लिए लाया है क्या? तुम्हें खेलना था ना, तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। चलो। कोई आओ, इन्हें अंदर खींच लो। छोड़ो मुझे। मेरे पापा कौन है पता है? तीसरे भाई, तुम अस्पताल जा। भाभी और बच्चे के साथ रहो, मैं इसके साथ खेलूंगा। ठीक। हमें बाहर छोड़ दो। भैया, उन्हें अंदर शांत होने दो। कल उन्हें नीचे उतार देना। चलो चलते हैं। यह तुम्हारे पिताजी हैं? क्या कर रहे हो? तुमने कहा झाओ झाओ नुकसान में है। हाँ, क्या? मैं उसका काम संभाल लेता हूँ। जवान है तो थोड़ी मुसीबत बुरी बात नहीं। फिर कहे तो हाल में वह बहुत घमंडी हो गया है। क्या कर रहे हो यहाँ? अरे
बाओलोंग, मैं गाओ फेंग फेंग फेंग। हाँ, गाओ फेंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि वो तुम लोग जानते हो? नहीं तो हम अजनबी हैं। सीधे बात करो। उसके बाप ने कहा है जो उसे सुरक्षित घर पहुंचाएगा उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। मेरे पिताजी कहाँ हैं? वे क्यों नहीं आए? अरे लोंग, इतने साल की दोस्ती, यह पैसा मुझे कमाने दो ना। भैया, तुम्हारे भाई को पैसे चाहिए, उसे थोड़े दे। अरे क्या हुआ लोंग? क्या तू मुझे भिखारी समझता है? इतनी सी इज्जत भी नहीं देते? याद है पहले तुम बचपन में तुम्हारे घर क्या सारा सुअर का मांस मैंने तुम्हें नहीं भेजा था? मैं तुमसे कह रहा हूं, वापस चले जाओ, अपने सुअर के गुर्दे की सफाई करो। इस मामले में दखल मत दो, ठीक है ना? तुमने क्या कहा? मैं तुमसे कह रहा हूं, जल्दी जाओ और अपने सुअर के गुर्दे साफ करो। मुझे तुम्हारा घर पता है। यहाँ स्टेशन से तुम्हारे घर तक हरा ट्रेन से 4 रुपए में पहुंच जाओगे। अरे फेंगजी, तुम्हारा गांव में अच्छा चल रहा था ना? लोंगी तुम तो। अरे अपने सुअर के गुर्दे वाले हाथ मत लग। तुम मुझे धक्का दे रहे हो लोंग। लोंगी तुमने मुझे धक्का दिया। हाय, खत्म हो गया। तुम मौत को बुला रहे हो। फेंगजी सुनो, तुम सलाह क्यों नहीं मानते? हाँ, अरे यार, कनेक्शन तो बढ़िया है। यहां तक कि मेरे नीचे मांस बेचने वाले को भी जानते हो। छोटे भाई, इन्हें भगा दो। चले जाओ। ये नया कौन है? झाओ झाओ साहब यही होंगे? हाँ, क्या बात है? भाई, रास्ता छोड़ो जरा, हमें ऊपर जाना है काम से। मेरे भाई लॉन्ग ने कहा है आज कोई उसे ले नहीं जा सकता। जानते हो मेरा बॉस कौन है? मेरा नाम बाओलोंग है। अरे बाओलोंग, माफ करना भाई, पहचाना नहीं, तुम्हें पहचाना ही नहीं। कोई बात नहीं, आप आओ हो ना। क्या काम है? हाँ, सुना है तुमने मेरे दोस्त को रोक रखा है। सोचा नहीं था तुम होगे बाओलोंग। वो तो बस बच्चा है। उसकी बात आज नहीं जा सकता। बाओलोंग, समझो ना। लौट जाओ, किसी दिन पीने चलेंगे। झाओ झाओ वैसे तो अच्छा लड़का है असल में। निकल यहां से। ठीक है बाओलोंग जी, तो मैं चलता हूं। हाँ, कल मेरे होटल आओ, मेरी मेहमानी। ठीक। तुम्हारे भाई का मामला कैसा चल रहा है? मजा आ गया असली। लगता है इस बार
किसी खतरनाक से पाला पड़ा है। ठोकरे खाने दो उसे, अच्छा ही है। तभी उसे पता चलेगा सुई शहर में सबसे तगड़ा कौन है। मिस्टर के, तुम आए हो उसी के लिए ना? हाँ, लगता है मिस्टर के भी उन 2 लाख में पड़े हैं। इनाम बढ़कर 5 लाख हो गया है। यह लो 10 लाख रुपए। बस जाओ जाओ साहब को ले आओ, यह सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। यह जान जोखिम वाला काम करते हैं लोग, नुकसान का काम कोई नहीं करता। बताओ फिर क्या वजह है? सीधी बात है, पैसा देकर इज्जत खरीद रहा हूं। किसकी इज्जत? उसके बाप का। समय आ गया है, चलो इस नाटक को खत्म करते हैं। मिस्टर के, तुम्हारा कारोबार समझदारी से चलता है। सोना गवाया, इज्जत बचाई, लेकिन कभी सोचा है तुमने उसके बाप की इज्जत खरीदी लेकिन गवा दी मेरी नजर में इज्जत। बस करो मिस्टर लोंग, इतना भी नहीं। आज चाहे सोने का पहाड़ ले, वह नहीं जा पाएगा। आज पहली बार है और आखिरी भी। मेरा नाम बाओलोंग है। पैसे से डराना काम नहीं करेगा। चलते हैं। यह कौन सा दौर है? भैया मुझे नहीं पता, इतनी बार आना जाना बहुत धीमा है, तो फिर जगह बदलें। नहीं चाहिए, यही ठीक है। अनोखा, इतना रौनक है। अरे फिर आ गया। जिंदगी नहीं। तेरे बाप काफी जवान है। तुम कैसे आ गए? बूढ़ा कहाँ है? बुजुर्ग ने संदेश भेजा है। बुजुर्ग ने कहा कि आओ, घराने को शर्मिंदा किया, मार पड़ेगी। हमारे घराने को धोखा दिया और मार पड़ेगी। सच में? तुमने अपने उस मूर्ख तीसरे भाई के लिए हमारे घराने को चुनौती दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी जुबान संभाल कर। नर्म हो जाओ। बातें साफ नहीं लगती तो ठीक है। एक बात बताता हूँ, तुम्हारा वह तीसरा भाई इतने अस्पतालों में किसी और को चुनते हमारे घराने को क्यों चुना? कोई चारा नहीं, क्योंकि हमारा शहर का सबसे अच्छा अस्पताल है ना? अगर उन्हें छुआ तो? छोटे भाई, भविष्य में अपने बच्चों को अच्छी तरह समझाना, इस बेकार की तरह मत बनने देना। पिता तो है पर संस्कार नहीं। क्या कहा तूने? मैं कह रहा
तुम्हारा च्यू परिवार बस जुबानी जंग लड़ता है। हाँ, ठीक है, दिखाते हैं च्यू परिवार की ताकत। हिम्मत है मेरे साथ खेलने की? बिल्कुल। कैसे खेलेंगे? यहीं पर, सड़क का कानून, सड़क पर ही निपटेंगे। अभी देख लेना, 2 गाड़ियां सामने से टकराएंगे। जो हटेगा पहले वह झुकेगा, दूसरे को बाप कहेगा। हिम्मत है? मैं नहीं हूं तेरे जैसा इतना नाकाबिल बेटा। क्या हुआ? गाड़ी से नहीं, मुक्केबाजी करेंगे? चढ़ जा गाड़ी में। अकेले खेलना बोरिंग है, टीम बना लेते हैं। भाई, अभी मेरे साथ चढ़ जा। किसे चुनोगे? क्या देख रहा है? मेरे साथ चल। मैं मरना नहीं चाहता। निकम्मा, दोनों बाप अब मेरी उम्र में बड़े हो गए होंगे। अरे नहीं, 2 पीढ़ियां होंगी। सुन लो, आज का मामला यहीं खत्म नहीं होगा। हाँ, तुम्हारे साथ खेल भी लिया, बातें भी कर, मेरी इज्जत का बुरा हाल किया, यह बर्दाश्त से बाहर है। दादा कहो। मैं तुझे बाबू कहूंगा। कहोगे या नहीं? हाथ छोड़ो। छोड़ दो। कहो ना। दादा। क्या कहा? दादा। सुनाई नहीं दिया। ठीक है, तुमने मुझे मजबूर किया। याद रखो, वो औरत और उसका बच्चा मेरे कब्जे में है। मेरी भाभी को छुआ तो तुझे। भाई, भैया, तुम ही असली मास्टरमाइंड। मैंने उसे नहीं देखा, पर मुझे पता है उस बच्चे को क्या बीमारी है। कौन सी बीमारी? गरीबी की बीमारी। ओह, तुम उन मां बेटी को छोड़ दो, बस तुम हाँ कर दो, मुझे जैसे चाहो वैसे सता।
अगर पहले ही ऐसा रवैया दिखाते तो यह सब नहीं होता। आहा, मेरी आंखें बेकार ही हैं। मेरी आंखों के सामने ताई पहाड़ था और मुझे दिखा नहीं। ये लाते तो देखो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे पास एक दवा है, तुम्हें पीनी होगी। नहीं, यह काफी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जाओ जाओ, इधर आओ। तुम नहीं पियोगे, वरना मैं उसकी माँ और बच्चे को पिला दूंगा। क्या कहते हो, पियोगे या नहीं? ठीक है, उम्मीद है तुम अपना वादा निभाओगे। भैया, मास्टर क्यों? पहले जो हुआ सब मेरी गलती थी। उम्मीद है आप बड़े लोग छोटों की गलतियां नहीं गिनते। आराम से, बस इस पूरे बर्तन को खत्म कर दो, फिर घुटने टेक कर 3 जोरदार सिजदे करो। सब खत्म मान लूंगा। बिल्कुल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा करने की? अस्पताल वाले दोनों को अब मुसीबत झेलनी पड़ेगी। हे, उन दोनों को ठीक से सबक सिखाओ। जरूरत नहीं है मिस्टर क्याओ की चिंता करने की। तुम दोनों की क्या चल रही है? हम दोनों अभी काम शुरू करने वाले थे, वहाँ कोई मुक्केबाज निकल आया। हम उससे नहीं लड़ सके। उसने एक संदेश भी दिया है। क्या संदेश है? ड्रैगन लॉर्ड को रिपोर्ट है, मिस येई का बुखार उतर गया है। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। मिस येई का बुखार उतर चुका है। तुम दोनों बेकार हो, चले जाओ। छोटे भाई, अब तुम चिंता मत करो। भैया, कहना पड़ेगा, तुम ही हो जो काम कर सकते हो। इस बार हम इन दोनों को ठीक से संभालेंगे। तुम दोनों घमंड मत करो। तुम लोग उन मां बेटी को थोड़ी देर बचा सकते हो, जिंदगी भर नहीं बचा पाओगे। कोई न कोई समय तो खाली ही होगा। जब नहीं होगे तब मार डालूंगा। आज मैंने उन्हें अस्पताल भेज दिया, कल मैं उन्हें मुर्दाघर भेज सकता हूँ। तुम दोनों भाई सच्चे भाई हो, बदबूदार मुंह वाले हो। छोटे भाई, तुम उसकी मदद करो, उसके बदबूदार मुंह का इलाज करो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे।
दांत साफ कर लिए हैं। यह तो बदबूदार है। कोई आओ, जल्दी से इसे साफ करो। तुम्हें फोन करने दूंगा, हिम्मत है? आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चलो मैं ही फोन कर देता हूं। अरे जो शाओ, क्या बात है? फिर मुझे घुमाने बुला रहे हो? मैं जो शाओ नहीं हूं, मैं बाओलोंग हूं। बाओलोंग? कौन सा बाओलोंग? मेन सड़क वाला बाओलोंग। यह लड़का मेरे भाई के साथ मामला है। तुम आकर न्याय करो। लोंग भैया, पता नहीं, तुम ही सही हो ना? मैं नहीं आऊंगा, किसी दिन खाने पर बुलाऊंगा। जो अरे लोंग भैया, मैं इसे सच में नहीं जानता। जरूर इसने किसी और से मेरा नंबर लिया होगा, या मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मैं फोन करता। ये तो कोई और मददगार भी नहीं। चलो मैं ही फोन कर देता। बाओलोंग, इतने साल बाद भी मेरा नंबर सेव रखा है? हाँ, यह कभी नहीं सोचा था। उस समय तुम्हें सबक सिखाने के बाद अब तुम्हारे बेटे को भी सिखाना पड़ेगा। मेरे दोनों बेटे नाकारा है, तुम्हारी सीख सही है। चलो ऐसा करते हैं, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। ठीक है, कैसे माफी मांगोगे? आगे देखो। नमस्ते श्रीमान लोंग, मैं वेन शुजी का मुख्य सेवक हूँ। दोनों युवराजों के मामले मैं ही आपको जवाब दूंगा। ठीक है, कैसा जवाब? ये जवाब ही तो है। चलो ठीक है, दिखाओ मुझे, तुम कैसी भरपाई करोगे? दोनों युवराजों को ऊपर चले। दोनों युवराज 300 किलो
ये पैसे भी 300 किलो। छोटी सी भेंट श्रीमान लोंग से माफी स्वरूप। ठीक, बहुत उदार। बस इतना काफी है। वो दोनों हर एक की एक टांग काट दो। श्रीमान लोंग, यह मजाक नहीं है। मुझे मजाक करता दिखता हूं? बाओलोंग, मैंने तुम्हें मौका दे दिया था। लगता है तुम सचमुच नहीं चाहते समझौता करना। ये बात मुझे कहनी चाहिए। ठीक, तो अब मुझे भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा, मैं इंतजार करूंगा। यह सब मालिक की उम्मीद के मुताबिक है। मुझे योजना के अनुसार चलना होगा। मालिक ने बताया आप 20 साल से जानते हैं। विवाद सिर्फ 3 मामले। एक एक कर गिनते हैं। मुझसे हिसाब करोगे? तुम्हारे पास क्या साधन है? क्या अभी पता चल जाएगा। हेलो माँ, क्या हुआ? बेटा, मैंने पहले ही कहा था, माँ ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं। तुमने लोग भेजे, इतना सामान भेजने की क्या जरूरत थी? घर साफ करने का भी कहा। ठीक है माँ, मैं समझ गया। तुम दोनों की ये नीच हरकत, बिल्कुल अपने बाप की संतान। हाँ, मत भूलना, याद रखना, तुम्हारे दोनों युवराज अभी भी मेरे कब्जे में हैं। मालिक ने कहा है उनका स्वास्थ्य अच्छा है। बेटे खो दे, नए पैदा कर लेंगे। लेकिन माँ नहीं रही। अब आप कोई और गोद ली हुई माँ नहीं ढूंढ सकते। मिस्टर लोंग, आप क्या चुनेंगे? लगता है इस बार मेरे पास कोई विकल्प नहीं। ऐसा लगता है। साथ ही मिस्टर लोंग, कोई चालाकी न दिखाए। बूढ़ी महिला के आसपास के लोगों को हमने चाय पीने के लिए ले गए। आपको बेहतर होगा मालिक की योजना के अनुसार चले। ठीक है, तो बता, तुम्हारे घर के बुजुर्ग कैसे खेलना चाहते हैं? 20 साल पहले आपने हमारे मालिक के साथ प्रोजेक्ट बोली लगाई। आपने गंदे तरीकों से प्रोजेक्ट हथिया लिया, जीवन की पहली कमाई की। यह सच है ना? लगता है मैं और वो नीचता की परिभाषा, इन शब्दों को अलग तरह से समझते हैं। आपको बस हाँ या ना बताना है। हाँ, लेकिन सुनो, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक कुत्ता मल ढूंढता है, शेर को गुजरते देखता है। कुत्ता शेर पर भौंकने लगता है। कुत्ते को लगता है शेर भी उसी तरह मल खाकर जीता है। खैर, पहला काम, इस गाड़ी को पैसों से भर दो। पैसों का मामला सुलझ जाएगा। ठीक, लगता है आपने मेरी बात नहीं समझी। यह कार्ड गाड़ी भर सकता है। इसमें इतने पैसे हैं, 10 गाड़ियां भर सकते हैं। हमारे मालिक फायदा नहीं उठाएंगे। बस एक गाड़ी भरनी है, यही एक भर दो। नकद चाहिए। छोटे भाई, नकदी लेकर आप। समय बर्बाद मत करो, बाकी बकाया भी चुकता करो। ठीक, बढ़िया। जब मालिक ने आपको शादी का निमंत्रण दिया था, लेकिन आपने क्या कहा? रास्ते अलग हैं, साथ नहीं चल सकते। तो आप उनकी शादी की दावत के कर्जदार हैं। आज यह दावत अब पूरी करते हैं।
पहला प्याला, सोना चांदी वाली शराब। आपने कहा था मालिक कभी आपसे आगे नहीं निकल सकते, लेकिन अब गलत थे ना? ठीक है। दूसरा प्याला, बुझी आग की शराब। साहब कहते हैं तुम्हारे पास क्षमता कम है पर गुस्सा ज्यादा। भाईचारे का मैदान, पहली मुलाकात में दुश्मन बन गए थे। ये प्याला पी लो, शायद साहब का गुस्सा ठंडा हो जाए। आज के बाद साहब को देखो तो याद रखना, रास्ता बदल लेना। अच्छा, मजा आ गया। ये तीसरा प्याला, यमलोक की शराब। पहले तुम्हारे लिए नीचे जमा कर देते हैं। तुम इतनी शान दिखाते हो, जल्दी ही नीचे पहुंच जाओगे। साहब ने कहा है पहले तुम्हारे लिए रख देते हैं ताकि उधर पहुंचकर तुम्हें शराब न मिले। ठीक, तुम्हारे साहब का प्यार मैंने समझ लिया। लेकिन सिर्फ शराब, साथ में खाना कहा है। लाओ, स्पेशल डिश लाओ। सोया सॉस। सिरका चाहिए? ज्यादा डाल दो। थोड़े मसाले और डालो। चख कर देखो, स्पेशल डिश, क्यांग बांजुआन स्टाइलिश सलाद। ये खाना बहुत ज्यादा है, मैं अकेला नहीं खा सकता। मैं अपने दोस्तों को बुला लेता। तुम्हारे पास मोल भाव का कोई हक नहीं। तुम बाओलोंग, तुम्हें पता है ये करने से क्या नतीजा होगा? बाओलोंग, मैंने तुमसे कहा था ना, माँ की चिंता मत करो। वो को क्यों बुलाया? लोगों को भगा दिया? माँ, ये नौजवान लापरवाह है। मैंने सोचा ठीक से नहीं करेंगे। मैं अपने भाई को भेज देता हूँ। ठीक है, तुम तो माँ को चैन से नहीं रहने देते। तुम ये कैसे हो सकता है? हर जगह हमारे लोग हैं। तुम्हारे घटिया लोग मेरे दोस्तों के लिए कुछ भी नहीं। बताओ, तीसरी शर्त का क्या? सुनते हैं। ये बोलो। हमारे मालिक ने कहा है तुम बेकार हो। इस डस्टबिन में डालेंगे, घर भेज देंगे। चलो ठीक है, ये तो मस्त खिलाड़ी निकला। मिस्टर लोंग, मैं तो बस नौकर हूँ। मैंने संदेश दे दिया, अब मैं जाता हूँ। अरे रुको, तुम नहीं जा सकते, मजा अभी बाकी है। तुम तो भाव भंगिमा नहीं समझते। मैनेजर बने हैं, हाँ, समझे नहीं कि क्या मुसीबत मोल ली है। क्या कर रहे हो? तुम्हारे लड़के गंदा बोलते हैं, शायद तुम्ही ने सिखाया है। बहुत सुन लिया, अब चुप रहो। मैं तुम्हारी आंखें ठीक करता हूं। हाँ, अरे वाह, ये शायद काम आ सकता है। हाँ, मुझे घूर रहे हो? तुम्हारी ये आंखें अच्छी तरह ठीक करूंगा। ओहो,
तेज दिखा रहे हो। आंखें अच्छे से साफ कर दूंगा। हार मान लो तो। अरे पता नहीं चला, जिद्दी निकला, अभी तक नहीं माना। लोंगे वो मुंह बंद हो गया। सॉरी भाई, भूल गया था। भैया लोंगे, मैं हार मानता हूँ, मान गया। नहीं चलेगा, मेरा मन नहीं भरा। अबे चल शर्त लगाते हैं, अगली गाड़ी इस रास्ते से आएगी तो नंबर ओड होगा या इवन। अगर तुम जीत गए तो जा सकते हो। चल शुरू करें। मैं इवन लगाता हूँ। डबल। ठीक है, फिर मुझे ओड लगाना पड़ेगा। ले चलो इसे। तुम जान से प्यारे हो क्या? पीली? पूछ रहा हूं पी है या नहीं। थोड़ी, बस थोड़ी सी पी थी। शराब पीकर गाड़ी चलाना पता है क्या अपराध है ये? कोई है? इसे सही जगह पहुंच, हम भी अच्छे नागरिक बनेंगे। बस इतनी सी छोटी सी पी थी। डबल डबल। अरे ये क्या चिपक गया है? तुम हार गए। तुम बाहरी हो, छोड़ देता हूं। जाओ। धन्यवाद लोंगे। हुजूर, काम पूरा नहीं हुआ, अब आगे क्या करें? ठीक है, मैं समझ गया। तुम दूसरे काम करो, ये मामला मैं संभाल लूंगा। जी मालिक। चलो, हमें अपने मामलों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह चीज अच्छी है। मुझे याद है मैनेजर के पास भी एक था। कोई है? वो चीज यहां ले आओ। खड़े होकर क्या देख रहे? क्या मुझे खुद हाथ लगाना पड़ेगा? सिर नीचे करो। तुम तो अच्छे हो। चलो, हमारे पुराने दोस्त से अच्छी बात करें। ले जाओ।
वेन चाचा, काफी समय बाद। हाँ, 10 साल हो गए। हाँ, बहुत समय हो गया। मैं तुम्हें बड़ा तोहफा दूंगा। मिस्टर लोंग, कृपया मुझे सही स्पष्टीकरण दें। स्पष्टीकरण नहीं, क्या तुम मुझे दे रहे? वे क्या कर रहे थे, मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक, तो मैं अच्छी तरह समझा दूंगा। तुम दोनों बेहुदा कही के। श्री लॉन्ग, सोचा नहीं था वे मुझसे छिपाकर ऐसा काम कर डालेंगे। क्या तुम्हें पता है, यह सब सिर्फ इसलिए तुम्हारे ये दोनों बेटे, मेरे तीसरे भाई, उसकी बेटी से मिलना मुश्किल हो जाता। श्री लॉन्ग, मेरे नासमझ बेटे, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। यह सब सिर्फ इसलिए तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये लोग आज इस हालत में आए हैं। मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, बस चाहता हूं ये दोनों मुझसे ईमानदारी से माफी मांगे। सुन रहे हो ना, जल्दी करो, तेजी दिखाओ। माफ कीजिए। माफ कीजिए। तुम दोनों याद रखना, इस दुनिया में पैसे होने से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। अरे श्री लॉन्ग, रुकिए जरा। और कुछ बात है? श्री लॉन्ग, कहावत है ना, मौका मिले तो काम कर लो। आज मौका मिल ही गया है, तो कृपया मेहरबानी करके मेरे घर खाना खा लीजिए। एक तो तय कर ले हमारे साझा व्यापार की योजनाएं, दूसरा ये दोनों निकम्मे भी ठीक से माफी मांगे। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, चलते हैं। अरे श्री लॉन्ग, श्री लॉन्ग, अगर आपने ये मेहरबानी न की, मेरा दिल बेचैन रहेगा। अरे बस मेरी उम्र के लिहाज से आज आपको मेरी बात माननी ही होगी। ठीक है, आइए। भैया, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं, वो अंकल वेन सिर्फ मुझे बुलाया है। इतने लोग लेकर जाना, उन्हें परेशानी होगी ना। बाहर इंतजार करो भैया। तुम दोनों ठीक तो हो? हमें देख रहे हैं, ठीक लग रहे हैं क्या? पापा, मुझे पता था आप हमें नहीं छोड़ेंगे। चिंता मत करो, तुम दोनों ने जो कष्ट सहे हैं, मैं आंख के बदले आंख लूंगा, उसे 10 गुना वापस करूंगा। भैया, बात बहुत बढ़ गई। अरे, इंसान मांस क्यों खाता है? पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि आनंद लेने के लिए। दूसरों की जिंदगी पर कब्जा करने का आनंद, वो है सबसे प्राचीन आनंद। अगर तुम्हारी तलवार तेज है, तो तुम किसी का भी भाग्य बदल सकते हो। वेन चाचा, ये तो खाने का न्योता नहीं, ये तो धोखे की पार्टी है। हम
मैंने भी नहीं सोचा था मशहूर टायरानो इतनी आसानी से फंस जाएगा। तुम्हारे बारे में सुना था, हमारे जेंगड़ा ग्रुप से काम करना चाहते हो। सोचा था आज मिलकर बात करेंगे। पता नहीं था तुम ये रवैया दिखाओगे। मैंने ये सब कमाया है, इन्हीं के लिए बचा कर रखा था। मैंने इन पर कभी उंगली नहीं उठाई और तुमने इनके साथ ऐसा किया। आज चाहे सब कुछ गवा दूं, चाहे सब कुछ गवा दूं। ये बात गंभीरता से कह रहे हो? पापा, इससे बहस क्यों? मारो उसे। झाओ झाओ, तुम लोग क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। सब लोग हमला करो। वो तो बस एक ही है, उसे थका के मार डालो। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी करो, साहब को बचाओ। रुको। 3 फोन उठाओ। क्या हुआ? डर गए? हेलो, दोनों साहबों का वीडियो वायरल हो गया। देख लिया, ये पहली बार नहीं है। वही पुराना तरीका, कुछ पैसे खर्च करो और ट्रेंडिंग से हटा दो। ये सब मुझे सिखाना पड़ेगा? मालिक, समस्या ये है कि कंपनी के पास पैसे नहीं हैं। क्या पैसे नहीं है? हाँ, हमारी कंपनी के सारे खाते सील कर दिए गए हैं। तो कैश? वो भी सील कर दिया गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, तुमने पहले से ही मेरे साथ चाल चलने की सोची थी। असल में ये सब तुम लोगों ने खुद किया है। गाड़ी में बैठने से पहले मैंने अपने भाई को कह दिया था, अगर 1 घंटे के अंदर मैं तुम्हें वापस फोन नहीं करता तो योजना के मुताबिक करना। और फिर तुम बाप बेटे ने वो बुरे काम नहीं किए होते तो वो सब सबूत मेरे हाथ कैसे लगते? अच्छा, आज मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा और तुमसे आखिर तक लड़ूंगा। तुम लोग देखो, जो आज उसे मेरे लिए मारेगा, ये घड़ी उसकी होगी। सब लोग हमला करो। मैं अभी भी उनके हाथों में हूँ। अगर घायल या अपंग हो गए तो बाप तुम्हें जीवन भर पालेगा। सब लोग उसे मार डालो। पापा, पहले मुझे बचा। बेटा, तुम ठीक हो? क्या तुम ऐसे बाप हो? तुम लोग उसका साथ दे रहे हो सिर्फ पैसे के लिए। तुम लोगों ने अभी सुना, वो बर्बाद हो गया है। बस अब जमीन से ये कार्ड उठा और झिंगड़ा ग्रुप में रिपोर्ट करो। मैं वादा करता हूं तुम्हें उससे 10 गुना बेहतर मिलेगा। मौके का फायदा उठा झिंगड़ा ग्रुप में जाने के लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं। धन्यवाद मालिक। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? याद रखना, पैसों से सिर्फ कुत्ते पाल सकते हो, प्यार से ही आदमी पाले जाते हैं। क्या हुआ? डर गए? तुम तीनों अभी भी अपने इलाके में हो, डरने की क्या बात है? बस करो, दरवाजा खोलो। बेटा, जाओ, दरवाजा खोलो। यह मैं नहीं पिताजी, मुझे अभी भी चोट लगी है। तुम जाओ। अरे जाओ 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 जाओ। खोलो। मैंने तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुम बेकार हो।
चाचा वेन, इज्जत का क्या? मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया था, तुमने खुद इसकी कदर नहीं की। यह मामला मूल रूप से समाप्त हो गया था, अब यह इस स्थिति में आ गया है। यह सब तुमने खुद ही किया है। याद रखना, आंख के बदले आंख चाहते हो, तैयार रहो अंधा होने के लिए। ओह श्रीमान लोंग, अरे श्रीमान लोंग, अरे लोंग 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 जी, अभी ये सब एक गलतफहमी थी। अरे अरे मैं ऐसा कर रहा हूँ, अरे बस देखना चाहता था आपकी हिम्मत और साहस। फिर हमें भविष्य में सहयोग करना होगा, मुझे भी राहत मिली। भविष्य में आप जैसे लोग और भविष्य चाहते हैं? नहीं, तुम टायरेनोसॉरस, मैं तुम्हें बताता, अगर आज मेरे पिताजी को कुछ हो, देखते हैं तुम कैसे सामना करते। ओह, यह आसान नहीं होगा। दूसरे भाई, जल्दी से अस्पताल की व्यवस्था करो। अगर इस बूढ़े आदमी को कुछ हो गया, मैं वास्तव में यह जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अरे मैं ठीक हूँ श्रीमान लोंग, मैं ठीक हूँ। वास्तव में ठीक हूँ, ऐसा नहीं होगा कि यह फिर से चमक रहा है। नहीं नहीं, मैं वास्तव में ठीक हूँ। दूसरे भाई, नहीं नहीं, जल्दी से अस्पताल ले जाओ और जांच करवाओ। मैं यह जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे देखो। वाह, ठीक है भाई, ये तो मुझसे भी तेज है। क्या हो रहा है श्रीमान लोंग? अरे मैराथन दौड़ना, हम डींग मार रहे हैं। 100 मीटर दौड़ना बहुत आसान है। ठीक है, चूंकि सब ठीक है तो अगली बार मैं भी आराम से कर सकता हूं। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? Cheers. क्या कर रहे हो? नहीं श्रीमान लोंग, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस आज मेरे छोटे भाई के साथ जो हुआ, मैं चाहता हूं कि आप अनुभव करें। मैं हे पिता, ओह मेरा पेट दुख रहा है। तुम बूढ़े कमीने, जल्दी आओ और हमें बचाओ। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। अरे मत बुलाओ, आपका निजी डॉक्टर, मैंने उसे पहले ही भेज दिया है। तुम चुप रहो, जल्दी से उसे अस्पताल ले, अभी भी समय है। अगर यह बहुत देर हो गई बेटा, बस थोड़ी देर और रुको, पिताजी तुम्हें अभी अस्पताल ले जाएंगे। हाँ, बस थोड़ी देर और रुको। आओ, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे तुम गंदे लोग, इतनी अच्छी कार के लायक नहीं। नहीं श्रीमान लोंग, क्यों? गाड़ी कहाँ है? यह आपके लिए तैयार है, कृपा करके। अरे श्रीमान लोंग, ये कार कैसे चलाएं? हम चलाना पसंद नहीं है तो हम चल सकते हैं। नहीं, गाड़ी में बैठो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, बैठो। अरे ऐसे करो। ये कैसे चलता है? ओ माँ, ओ ये अरे श्रीमान लोंग, श्रीमान लोंग, लोंग लोंग, अरे ये कार नहीं चल रही है।
ऐसा लगता है कि बैटरी खत्म हो गई है। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, अरे ये दरवाजा कैसे खोले? मेरी मदद करो। ओह, मुझे पसीना आ गया। अरे श्रीमान लॉन्ग, ये कार नहीं चल रही है। ओह, मैं गर्मी से मर रहा हूँ। श्रीमान लॉन्ग, ये कार कैसे चलाएं? यह नहीं चल रही है। क्या कोई उपाय है? ऐसा नहीं है कि कोई उपाय नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि पैसा भूत को भी काम करने के लिए मजबूर कर सकता है? जब तक आप पर्याप्त पैसा देते हैं, मैं किसी को इस कार को ठीक करवा दूंगा। ओह, ये सिर्फ पैसे की बात है। हमारे पास पैसा है। अरे ये सब आपके लिए है। क्या ये पर्याप्त है? यहाँ कितना होगा? 1 करोड़। यो काफी है? अभी काफी नहीं है। 1 रुपए की कमी है। यह 1 रुपया। मुझे सिर्फ नकद चाहिए। 1 रुपए का उधार और नकदी? हाँ। मैं नहीं। अरे विदेशी गोल्ड वॉच, कम से कम 1 रुपया तो वैल्यू होगी। ओए, क्या उल्टा सीधा कर रहे? यह कौन सी कृचखाना खोल ली है? हम अरे बाप रे। झाओ और तुम जल्दी 1 रुपया ढूंढो। शुक्रिया लोंग साहब, शुक्रिया। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। पैसा क्यों दूं? अरे लोंग साहब, थोड़ी दया दिखाओ। ये वरना चलो एक दाव लगाएं। ठीक है, कोई भी शर्त मान लूंगा। अंदाजा लगाओ, हेड या टेल। हम दाव लगाएंगे इन दोनों की जिंदगी पर। अरे लोंग साहब, मेरे बच्चों की जान मत लगाओ। मेरा कॉर्निया, किडनी ले लो। मेरी जान पर दाव लगाओ। तुम्हारी बूढ़ी जान कितने का मोल रखती है? चलो ऐसा करते। अच्छा ठीक है, जो भी कहोगे मानूंगा। और यह पूरा मिनरल वाटर भी बोतलें बेच दो, 1 से ज्यादा मिल जाएगा। पियो ना। ये चुप कर पियो। बस प्यास लगी थी। तुम अकेले कितनी देर लगाओगे? इन दोनों को बुला लो। ये पानी तो मीठा सा है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? नीचे आओ। जल्दी आओ ना, जल्दी करो। गर्मी बहुत है। अरे मेरी माता जी। श्री लॉन्ग, क्या अब काफी है? भाई, इनकी मदद करो। भैया, सब बेच भी दिया तो भी 1 पैसा कमी है। अरे ये मुश्किल हो गया। रुको श्री लॉन्ग, कृपया दया दिखाओ, दयालु बनिए। उपाय एक तारिका है। आओ भाई।
कुछ दिनों से हमारा झिंगड़ा ग्रुप एक चैरिटी कर रहा है। अकेले में क्षमता सीमित है। पता नहीं लाओवेन शामिल होने में दिलचस्पी? अरे चैरिटी अच्छी बात है, मुझे पसंद आया, जरूर शामिल होऊंगा। ठीक है, इस एग्रीमेंट पर साइन कीजिए। आपकी कंपनी के 50% प्रॉफिट चैरिटी को देंगे। श्री लॉन्ग, ये थोड़ा ज्यादा नहीं? ज्यादा। चलो चलो चलो। रुको ना श्री लॉन्ग, सब मंजूर है, गाड़ी चलेगी अब? ठीक है, कुछ सवाल पूछूंगा, जवाब से संतुष्ट हुआ गाड़ी ठीक करूंगा। अच्छा। कुछ लोग हैं अपने बाप के पैसों का घमंड, जबरदस्ती का राज, सच्ची मुश्किल में कुछ नहीं। जी हाँ श्री लॉन्ग, सारा डॉश मेरा है, उन्हें बहुत लाद दिया, इसीलिए ये हुआ, इतना बड़ा हादसा। बेटा बेईमान, पिता का दोष, बेटा अनजान, पिता गुनाहगार। जी हाँ श्री लॉन्ग, गुस्सा मत कीजिए, माफी मांगता हूँ। हैज मुस्कुराकर मामला खत्म करते हैं। जब मैं गंभीर हूँ मुझसे ना हंसो। अब क्या मैं उपदेश कर सकता? योगी है आप। आज तुम लोग मुझसे टकरा तुम्हारे कर्मों की सजा देंगे, और कोई होता तो। तुमने कभी नहीं सोचा कितना दर्द दिया उन्हें। उन सब की इंसाफ कौन दिलाएगा? क्या ये इंसाफ है? चलो अब तुम समझ गए, मैं सब पीड़ितों के लिए इंसाफ करूंगा। अरे मत श्री लॉन्ग, आप तो बड़े दिल वाले हैं, इन्हें माफ करो, सारे मामले मैं संभलूंगा। तुमसे होगा। सूचिंग शहर में तुम्हारी दादागिरी, जनता परेशान है। ये सिर्फ तुमसे नहीं होगा, ये दोनों सजा पाए। श्री लॉन्ग, क्या सजा देंगे? कितने समय से? 8 मिनट बीत चुके हैं। अरे श्री लॉन्ग, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो जियांगू के व्यक्ति हैं, पुलिस को कैसे बुला सकते हैं? जियांगहू अतीत की बात है, पर कल्पना नहीं। आज अंधेरा सोने में बदल गया। मैं चाहता हूं आप नीति का पालन। 9 मिनट 30 सेकंड। सुई सिटी का न्याय दल कभी देर नहीं करता। अंतिम बात सुन लो, न्याय कभी अनुपस्थित नहीं होता और नहीं देरी करता। दूसरे भाई, चलो तीसरे भाई भाभी को अस्पताल देखें। चलें।